जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाना हूँ इंदौर मंडी में भाव। लेकिन किसान भाइयों, अब मैं ये कुछ नया वीडियो है, भाव के वीडियो आप रोज देख रहे हैं। मेरे सामने आप कुछ देख रहे होंगे कि ये एक फसल है। अब आप बोलेंगे फसल का भाई, ये तो हमारे जंगलों में पैदा हो जाता है, हर कहीं पैदा हो जाता है। दरअसल ये अरंडी, जिसको हम लोग आम भाषा में अरंडी बोलते हैं हम लोग, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं। लेकिन एक ख़ास चीज़ मेरे को यह देखने को मिली। मैं महाराष्ट्र की तरफ गुजर रहा हूँ और मध्य प्रदेश से जब मैं निकल रहा हूँ तो पास में सेंधु आता है, तो उधर की तरफ मैं जा रहा हूँ तो मैंने कई जगह, कई खेतों में ये फसल देखी। अब आप सोचेंगे यार, ये फसल देखने से आप हमको क्यों बता रहे हो। आप जरा विचार कीजिए, जिस खेती को, मतलब ये तो अब खेती बोलना पड़ेगा मुझे, और क्यों बोलना पड़ेगा ये आप खुद समझ रहे हैं। क्योंकि ये पूरी तरह से प्लान्ड, पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से इसकी खेती की जा रही है। आप ये देख रहे हैं, ये आपको सबको पता है, ये अरंडी जिसका बोला जाता है कि तेल निकलता है इसका। तो आप जरा विचार कीजिए, जिस चीज़ को हम लोग फेंक देते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जो हमारे खेतों में लगता है आसपास, मेड़ के आसपास, उसको हम ऐसे फेंक देते हैं, और इधर के किसान उसी चीज़ से खेती कर रहे हैं और मुनाफा कर रहे हैं। फिलहाल जब मैं इधर जा रहा तो मुझे कोई किसान भाई दिखे नहीं, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि क्यों ना आपको ये चीज़ बताई जाए कि क्या किसान भाई इसकी खेती करके भी फ़ायदा कमा सकते हैं। आखिर कितना फ़ायदा कमाते हैं, क्या करते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अगर इस जगह देखूँ मैं, या आप खुद भी देखेंगे, वीडियो में आप देख भी रहे हैं, तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है यार, कि किस मात्रा में और कितनी मात्रा में इसकी खेती कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब इधर से आया तो मुझे कुछ एक दो जगह दिखी, मुझे लगा शायद हो सकता है कि ज़मीन बंजर होगी, तो हो सकता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो उग गए होंगे। फिर जब थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे भी लगा हुआ है, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो फिर सोचा क्यों ना रुक करके आप सभी किसान भाइयों को इस फसल के बारे में बताया जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो फसल है, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ये प्लांट से प्लांट की दूरी, चाहे उधर चाहे इधर की दूरी, ये आप जितना भी देख रहे हैं भाई साहब, इसकी खेती किसान भाई कुछ कर रहे हैं। इसका क्या बेनिफिट है, कितना बेनिफिट लेते हैं, हो सकता है ये आपके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह आ रहा हो। अगर किसी किसान भाई को इस चीज़ के बारे में पता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज़ के बारे में कमेंट्स के माध्यम से भी बताएं। साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि अगर कुछ किसान भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि आपको इस खेती के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट्स के में लिख करके आप ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि आने वाले समय में, या हो सकता है कुछ ही समय में, हम लोग इसके बारे में पूरा एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे। क्योंकि ये तो तय है, मुझे इतना पता है कि इसके जो बीज होते हैं उनसे तेल निकलता है, और इस तेल को कहीं ना कहीं खाने के यूज़ में तो नहीं, लेकिन शायद शरीर की जो दर्द है या उनके लिए यूज़ किया जाता है, जो मुझे पता है। बाकी अगर आपको किसी को पता है इस बारे में तो आप ज़रूर बताइए। दूसरी चीज़ यार, एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि बहुत सारे किसान भाई हमसे पूछते हैं कि हम लोग क्या ऐसी नई नई फसलों पे काम करें, क्या हम लोग केवल पारंपरिक खेती कर रहे हैं, उसकी जगह और क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इधर के किसान भाइयों ने एक विकल्प निकाला है, और ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कितना बेनिफिट होता होगा, क्या होता होगा, लेकिन एक बात तो निश्चित है दोस्तों, एक बात तो निश्चित है किसान भाइयों, कि बेनिफिट होगा तभी कहीं ना कहीं इस तरह से खेती के रूप में इसको किया जा रहा है। मैंने कई जगह देखा है। अब आपके दिमाग में अलग अलग प्रश्न भी आ सकते हैं कि ये कैसे करेंगे इस खेती को, क्या ये हाइब्रिड वाला है, अरंडी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन हम हमारी भाषा में अरंडी बोलते हैं। अब प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा है इस चीज़ के लिए, कि कहीं एक तरफ हम सोचते हैं हम क्या खेती करें, और जो जंगली चीज़ें, या मैं बोलूँ जो बेकार की चीज़ें जो हमारे खेतों के मेड़ों पे लग जाती है, कई बार हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और कई बार कुछ किसान भाई उन्हीं चीज़ों से, एक बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उस आविष्कार को वो कर लेते हैं और उसकी खेती करते हैं। सवाल यही है किसान भाइयों कि क्या हम नई फसलों पे काम कर सकते हैं,
या नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि कर सकते हैं। मुझे लगता है ये इस तरह के किसान जो नई नई फसलों पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के किसान हम सबके लिए एक आदर्श किसान है, एक जागरूक किसान है जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खेती कुछ हिस्से जो होते हैं बंजर होते हैं। तो खास करके ऐसे किसान जिनके यहाँ खेती बंजर है, मुझे लगता है कि उनको एक बार कोशिश करनी चाहिए इस चीज़ की, एक बार उनको लगाना चाहिए। और शायद जहाँ तक मुझे पता है कि नीमच एक मंडी है, जो एक नीमच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिकती हैं। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, बबूल के कांटे, नीम की निबोली या नीम की पत्ती, ऐसे बहुत सारी चीज़ें औषधि मंडी में बिकती है। तो मेरा जहाँ तक यकीन है कि ये जो है औषधि मंडी में 110% बिकता है, और इसीलिए किसान भाई शायद इसकी खेती भी कर रहे हैं। तो जब मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी किसान भाइयों को ये चीज़ बता दी जाए। मैंने यहाँ पता करने का प्रयास भी किया, कुछ किसान भाई मिल जाए, पर मुझे कोई किसान भाई दिखे नहीं। फिर भी मैंने सोचा आपके लिए वीडियो लाया जाए, आपको एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में बताया तो जाए कि भैया इस चीज़ की किसान भाई खेती कर रहे हैं। आप ज़रा यकीन कीजिए इस बात को कि क्या नई चीज़ों पे काम किया जा सकता है? तो जवाब आता है बिल्कुल किया जा सकता है। क्या हम हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा लगाने का प्रयास कर सकते हैं? जवाब आता है बिल्कुल कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि कुछ पॉजिटिव किसान भाई पॉजिटिव बात करेंगे, कुछ नेगेटिव बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि हमको कुछ पता नहीं है, हम नई चीज़ों पे क्यों काम करें। देखिए, क्यों करें क्यों नहीं करें वो तो आपका प्रश्न चिन्ह है। मेरा प्रश्न चिन्ह आज मेरे लिए ये है कि क्या मैं किसान भाइयों का किसी भी तरह से फ़ायदा करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ। और मेरे जहन में एक ही चीज़ आती है कि जितना हो सके उतनी अपनी मेहनत कर और किसान भाइयों को फ़ायदा कराने के लिए जो हो सकता है वो अपना प्रयास कर। देखिए, मानना या न मानना, किसी नई खेती को करना या न करना, वो पूरा आपके ऊपर निर्भर है। मेरा काम आप तक कोशिश मेरी है कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ या कुछ नई फसलें मुझे दिखती है वो मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है ये प्रयास आपको पसंद भी आ रहा होगा। और अगली बार मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि ये खेती में क्या मुनाफा है, कितना पैदावार हो जाता है, तमाम तरह की चीज़ें, और कितना बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि इसके लिए हम लोग आगे अलग से स्पेशल आके वीडियो बना सकें। दूसरी चीज़, अगर किसी के दिमाग में है तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा हिस्से में जब अगर अपने को पता लग जाती है हर चीज़ की ये इतना बेनिफिट है, छोटे से हिस्से में खेती करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, खास करके ऐसी जगह पर जहाँ पानी की कमी हो। क्योंकि देखिए, ये चीज़ जो है बचपन में हमने हमारे गांव में भी बहुत सारी जगह देखी थी, जो आज भी देखते हैं, जो ऐसे ही पैदा हो जाता था, जिसको पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती थी, मिल गया तो मिल गया, वरना स्वतः ही वो पैदा हो रहा है। और यहाँ पर भी देख रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि पानी की यहाँ पूर्ति होती होगी या पानी यहाँ डाला जाता होगा। हो सकता है कि पहले स्टार्टिंग में डाला हूँ, लेकिन आज जब देख रहा हूँ तो ये मैं बंजर ज़मीन देख रहा हूँ। कुछ घास वास आप देखेंगे सूखी हुई है, लेकिन ये गीला है, लेकिन ये हरा है। निर्णय तो आपको लेना है कि आपको करना है नहीं करना है, लेकिन जो भाई चाहते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मिले, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। रोज़ भाव के वीडियो तो आते ही हैं, साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें चैनल को शेयर भी करना, ताकि बाकी किसानों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।